नमस्कार स्टूडेंट। तो आप अब फिनॉल का जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, तो तीसरे टाइप की प्रॉपर्टी थी जो विशेष रिएक्शन टाइप की है, नेम रिएक्शन भी है और कुछ खास रिएक्शन भी है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया, ये बड़ी मोस्ट है, फॉर्मल्डिहाइड से क्रिया और हाइड्रोजनीकरण, ये भी बड़ा मोस्ट है। इसके बाद मैं नाम रिएक्शन पर आता हूँ, ठीक है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, रिएक्शन विद HCHO, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड, ये बहुत मोस्ट रिएक्शन है। यदि फिनॉल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाए किसी क्षार की उपस्थिति में, HCHO से बेस, कोई बेस ले लें, बेस की उपस्थिति में, तो इसकी N अणु इसकी M अणु संघनित होकर के एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, किसी को याद है, बेकिलाइट कहते हैं जिसको, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है बेकिलाइट, OH देखना बेटे, ये HCHO को तुम लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो अब ये OH बॉन्ड तुम्हारा फेवरेट है, आर्थो पोजीशन से एक H निकला और इसकी CH2 से जुड़ गया, तो ये आर्थो पोजीशन से एक H इसका निकला, एक H इसका निकला, तो ये H2 बन जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो आर्थो पोजीशन से ऐसा इधर, तो ये CH2 और आगे रिएक्शन चलेगी और ये CH2 और आगे रिएक्शन चलेगी, ठीक है ना। इस टाइप इधर नीचे की ओर रिएक्शन चलेगी और ये क्या आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड OH और इधर से CH2, ये आगे बढ़ती जाएगी रिएक्शन, CH2 आगे बढ़ती जाएगी। चाहे तो आप इसमें और जोड़ दें, नहीं तो चाहे तो यही छोड़ दें। इसी का नाम है बेकिलाइट, एक टाइप का रेजर है ये, बेकिलाइट ग्लाफ्टेक है, ठीक है ना। ये बहुत मोस्ट रिएक्शन है। यदि फिनॉल की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड से किसी बेस की उपस्थिति में कराई जाए तो इसके अनेक अणु मिलकर के एक रेजन का निर्माण करते हैं जिसे बेकिलाइट कहते हैं, या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड भी कह सकते हैं, या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद है आपका हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजन से क्रिया। तो यदि फिनॉल की क्रिया हाइड्रोजन से H2 से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराई जाए तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल, ओके। अब इसके बाद है यहाँ की जो नेम रिएक्शन है वो बहुत अच्छी रिएक्शन है, मोस्ट भी, ठीक है। नंबर 1 है हैलीन अभिक्रिया, हैलीन अभिक्रिया या हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया, रिएक्शन विथ हैलिक एनहाइड्राइड। अब बेटे अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो फिर नहीं बनेगी रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हैलिक एनहाइड्राइड का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ये है हैलिक अम्ल का सूत्र, बताओ जरा क्या होता है हैलिक अम्ल का सूत्र, किसी को मालूम है? ये COOH सिंगल बॉन्ड COO, ये हैलिक अम्ल, इसके में से एक अणु जल निकल जाएगा तो हैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये हैलिक एनहाइड्राइड का सूत्र है, ठीक है ना। तो फिनॉल की क्रिया यदि हैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाए तो क्या बनता है, देखना जरा। तो इसकी थ्योरी लिखना चाहे तो सुन ले जरा, लिख लेना आराम से। यदि फिनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाए तो फिनॉल फिथिलिन बनता है, जो कि एक अम्लीय सूचक होता है। देखिए रिएक्शन बताने का तरीका देखिए कितना सिंपल आपको। ये हैलिक एनहाइड्राइड को आप लोग कैसे लिखेंगे,
दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, अब फिनॉल की जो दो मॉलिक्यूल्स हैं उनको आप ऐसे लिखो, GH और प्लस ऐसे, ये दोनों फिनॉल हैं। अब देखो इनकी H और इसका O निकल जाएगा और एक मॉलिक्यूल वाटर अलग हो जाएगा। ये कब होगा? जब H2SO4 की उपस्थिति हो, शांत। सो माइनस H2O बनेगा क्या बेटे? बनेगा ये जी कहलाएगा फिनॉल ब्यूटेन। फिनॉल एक सूचक है बेटी, अम्लीय सूचक है। कौन सा सूचक है? अम्लीय सूचक। ये भी बहुत मोस्ट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। इस क्रिया को थैलीन क्रिया भी कहते हैं, ठीक। क्या है थैलीन क्रिया? यदि फिनॉल की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाए, थैलिक एनहाइड्राइड से कराई जाए तो फिनॉल ब्यूटेन प्राप्त होता है, जो कि एक अम्लीय सूचक है। इस क्रिया को थैलीन क्रिया कहते हैं, ठीक है बेटे, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी युग्मन रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं इसको, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन कहते हैं, युग्मन क्रिया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा सुन ले जरा। यदि फिनॉल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से किसी क्षार की उपस्थिति में कराई जाए तो एक रंजक प्राप्त होता है जिसे डाई कहते हैं। इस क्रिया को युग्मन क्रिया कहते हैं। देखिए रिएक्शन बेटा बिल्कुल सिंपल है। N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl, ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और ये फिनॉल है H सिंगल बॉन्ड, ये फिनॉल है। बिल्कुल सिंपल है। इधर का H निकाल दो, अलग कर दो, बेस की उपस्थिति में चलेगी रिएक्शन, तो बेस होगा तो क्या बन जाएगा बेटे? N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और जी कितना माइनस HCl। यह लाल रंग का रंजक है, रेड डाई, लाल रंजक। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम? कपलिंग रिएक्शन या युग्मन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें बेटे, नोट कर लो जरा, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कोल्बे सिमेट क्रिया, कोल्बे सिमेट रिएक्शन, ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत मोस्ट भी है। कोल्बे सिमेट रिएक्शन, कोल्बे सिमेट रिएक्शन सिंपल है लेकिन मोस्ट भी है। क्या है कि यदि फिनॉल की क्रिया 5 से 7 वायुमंडल दाब पर तथा 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 से क्षार की उपस्थिति में कराई जाए तो पहली तो एक सैलिसिलेट लवण प्राप्त होता है
जिसको अम्लीय कर दिया जाए तो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोल्बे श्मिट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ा स्पेलिंग SCHIMITT होती है श्मिट। ठीक है ना, तो रिएक्शन देखें बेटे, जी फिनॉल है तुम्हारा, अगर इसकी रिएक्शन पहले NaOH करा दें तो क्या बन जाएगा? ONA प्लस H2। ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन CO2 से 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4 से 7 एटमॉस्फेयर और दूसरे स्टेप में HCl अम्लीय कर दें इसको, तो क्या बन जाता है? OH COOH, ये है सैलिसिलिक एसिड। इस रिएक्शन को कहते हैं कोल्बे श्मिट रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म देखना हो तो मेरी मैकेनिज्म अलग से डालेंगे वीडियो में, उसमें देख सकते हैं आप कोल्बे श्मिट रिएक्शन की। ठीक है ना, ये से तो ये जान लीजिए उद्देश्य कोई फिनोलिक कंपाउंड है तो उसकी आर्थ पोजीशन पर COOH ग्रुप लगाना है यदि, तो तुम्हें कोल्बे श्मिट रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोल्बे श्मिट रिएक्शन है। अब इसके बाद कुछ रिएक्शन और है, जल्दी जल्दी से मैं समझा देता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। कीमर रिएक्शन, ये बहुत मुख्य रिएक्शन। ठीक है ना, तो रीमर टीमर रिएक्शन लोग समझाने के लिए तो मैं भी बता देता हूँ कि यदि फिनॉल की क्रिया OH प्लस CH Cl3, यदि फिनॉल की क्रिया क्षारीय माध्यम में NaOH यानी NH के साथ कराई जाए, किससे? क्लोरोफॉर्म से। पहला तो क्या NaOH और दूसरा HCl से कराई जाए तो क्या बनता है? R2 तथा पैरा सैलिसाइल्डिहाइड। ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड या ऐसे लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसी को लिख सकते हैं ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड, इसको कह सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या पैरा सैलिसाइल्डिहाइड। ठीक है ना, ये मेजर होता है, क्या होता है? ये माइनर। ठीक है ना, लेकिन अब ये तुमको जानना पड़ेगा। जैसे मैं इसकी कुछ क्वेश्चन देता हूं घर से करने के लिए, आप लोग इसका आंसर सही बताना क्या होता है। ठीक है ना, ये फिनॉल है, अभी रिएक्शन किससे किससे कर रहा है? इधर रिएक्शन की इसने CH(Br3)/KOH से और फिर (HCl) से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? A। इधर इसने रिएक्शन की है CHFCl(Br)/KOH से और इधर से रिएक्शन कर रहा है HCl से, तो क्या बनेगा? इधर वो रिएक्शन कर रहा है CHI3 से और KOH और DCl से रिएक्शन कर रहा है। इधर रिएक्शन वो कर रहा है CHBr3 और KOD, इधर कर रहा है HCl से रिएक्शन।
ठीक है ना। तो ये आप बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, इनके आपको आंसर निकालना है। ये बी हो गया, जी सी हो गया, जी डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पार्ट बचा है वो अगले दिन में बताऊंगा, इसके आंसर बता दूंगा, आप कमेंट्स करके इसके आंसर जरूर देना। थैंक यू।